एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं क्लास 4th का इंग्लिश का चैप्टर ब्लैक ब्यूटी। न्यू जेम्स इंग्लिश बुक से लिया गया है। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को स्टार्ट किया जाए। ब्लैक ब्यूटी किसके बारे में बात की जा रही है बच्चों? यहाँ एक छोटा सा घोड़ा है जिसके बारे में ये कहानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिटिल डार्की, अ यंग हॉर्स। लिटिल डार्की कौन है? एक छोटा सा यंग सा हॉर्स है। रिमेंबर्स, याद करता है, द टाइम व्हेन ही लिव्ड विद हिज मदर। उस समय को याद करता है। देखो, डार्की एक छोटा सा घोड़ा है, ठीक है, और वो याद करता है उस समय जब वो अपनी माँ के साथ रहता था। ही रिमेंबर्स हिज फ्रेंड्स, वो याद करता है अपने दोस्तों को, एंड हिज काइंड मास्टर, और वो याद करता है अपने दयालु मास्टर के बारे में। ठीक है, रीड दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ब्लैक ब्यूटी। अब आपको ना ये एक्सट्रैक्ट पढ़ना है। एन.एस. वेल का जो ये ब्लैक ब्यूटी पूरा उनका नॉवल है, उसका एक छोटा सा पार्ट आपको यहाँ पर दे रखा है, टू फाइंड आउट अबाउट हिज लाइफ ऑन द फार्म। अब लिटिल डार्की का कैसा लाइफ था फार्म पे, वो कैसे रहता था, कैसी ज़िंदगी उसकी थी, उसके बारे में आपको यहाँ चैप्टर में बताया जाएगा। एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है उनके बड़े से नॉवल का। तो चलो स्टार्ट करेंगे। द फर्स्ट प्लेस दैट आई कैन वेल रिमेंबर वॉज अ लार्ज प्लेजेंट मेडो विद अ पॉन्ड ऑफ क्लियर वाटर इन इट। अब जो हमारा डार्की है, हमारा प्यारा सा घोड़ा है, वो कहता है जो पहली जगह है ना, जो मुझे याद है, ठीक है, दैट आई कैन, द फर्स्ट प्लेस दैट आई कैन वेल रिमेंबर, वो पहली जगह जो मैं बहुत अच्छे से याद कर सकता हूँ, वो थी वॉज अ लार्ज प्लेजेंट मेडो। एक बहुत ही बड़ा सा प्यारा सा, मेडो मीन्स मैदान, तो घास का एक मैदान था बहुत सुंदर सा, उसमें वो डार्की रहता था, ठीक है। और वहाँ पर और क्या था? विद अ पॉन्ड ऑफ क्लियर वाटर इन इट, और उस मैदान में एक पॉन्ड था, एक तालाब था जिसमें कि क्लियर वाटर था। तो वो चीज़ उसको सबसे पहली चीज़ याद थी हमारे डार्की को। सम शेडी ट्रीज लीन्ड ओवर इट, कुछ छायादार पेड़ थे जो उसके ऊपर ऐसे थोड़े झुके हुए थे। लीन होना होता है मतलब झुका हुआ होना। एंड रशेस, अब रशेस का मतलब आपको आपकी बुक में दे रखा है ग्रासी प्लांट्स, मतलब घास वाले जो पौधे होते हैं, दैट ग्रो नियर वाटर, जो पानी के आसपास उग जाते हैं, वो भी वहाँ थे। एंड वाटर लिलीज ग्रो हो गई थी एट द डीप एंड, और बहुत गहराई में हम कह सकते हैं किसका डीप एंड है? द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द पॉन्ड। अगर हम उस वो जो पॉन्ड था ना वहाँ पे मैदान में, उसके बिल्कुल गहराई में देखें तो वहाँ पर वाटर लिलीज भी उगे हुए थे। तो वहाँ पर शेडी ट्रीज थे जो कि बिल्कुल लीन ओवर थे, मतलब झुके हुए थे। रशेस थे यानी ग्रासी प्लांट्स उगे हुए थे। एंड वाटर लिलीज भी पॉन्ड के डीप एंड में उगी हुई थी। ओवर द हैज, अब हैज क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। देखो, हैज होता है जैसे मान लो ये तुम्हारा पार्क है, इसके किनारे किनारे बुशेस लगे हुए हैं, ठीक है, झाड़ियाँ सी लगी हुई हैं, इसको भी आप हैज बोल सकते हो, ठीक है। तो बाड़ बोलते हैं हिंदी में इसको। ओवर द हैज ऑन वन साइड, अब हैज के एक साइड में वी लुक्ड इनटू अ प्लॉट फील्ड, हमने देखा एक प्लॉ फील्ड को। प्लॉ मतलब तो जैसे खेत होता है ना जुता हुआ, जिसमें बीज बोने के लिए मिट्टी को ढीला कर दिया जाता है, वो वाला हमको फील्ड दिखता था, हम या फिर ये वो देखते थे। एंड ऑन द अदर, और दूसरी साइड वी लुक्ड ओवर, हम किधर देखते थे? ओवर अ गेट एट आवर मास्टर्स हाउस, हम अपने मास्टर के गेट की तरफ देखते थे, विच स्टूड बाय द रोड साइड। और मास्टर का घर किस साइड था? जो गेट था मास्टर का वो रोड साइड पे था, मतलब उसका घर रोड साइड पे होगा। देर वॉज अ ग्रूव ऑफ फिर ट्रीज, अब वहाँ पर ग्रूव का मतलब दे रखा है स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज, यानी कि वहाँ पर पेड़ों का, जो फिर के पेड़ होते हैं, देवदार के पेड़ होते हैं, वो वहाँ पर बहुत सारे ग्रुप में उगे हुए थे। एट द टॉप ऑफ द मिडो, तो मिडो जो मैदान था वहाँ के ऊपर के पार्ट पे, टॉप के पार्ट पर, मान लो कि वो मैदान कुछ इस तरीके का हो, तो इस टॉप पार्ट पे ऐसे फिर के पेड़ जो हैं वो बहुत सारे उगे हुए थे, ग्रुप में उगे हुए थे। एंड रनिंग ब्रूक एट द बॉटम, और नीचे एक नदी बह रही थी। मान लो ऐसे पहाड़ था, यहाँ पे फिर के पेड़ लगे हुए थे, यहाँ पर नदी ऐसे नीचे की तरफ बॉटम की तरफ बह रही थी। वेल आई वॉज यंग, जब मैं बहुत यंग था, छोटा था, आई लिव्ड अपॉन माई मदर्स मिल्क, तो मैं अपने मम्मी का दूध पीता था और मैं उसी पर ही जीवित रहता था। एज आई कुड नॉट ईट ग्रास बिकॉज आई वॉज सो स्मॉल, और मैं ग्रास भी उस समय नहीं खा पाता था। इन द डे टाइम, दिन के समय, आई रैन बाय हर साइड, मैं दिन के टाइम उनके साथ साथ भागा करता था, ठीक है। एंड एट नाइट, और रात को, आई ले डाउन क्लोज टू हर, मैं उनके पास जाकर उनके पास में लेट जाया करता था। वाइल इट वॉज हॉट वी यूज टू स्टैंड बाय द पॉन्ड, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, ठीक है, जब हॉट सीज़न होता था बहुत ज़्यादा, तो मैं क्या किया करता था, मैं पॉन्ड के पास जाके खड़ा हो जाता था। बाय द साइड ऑफ अ पॉन्ड, मतलब आई यूज टू स्टैंड बाय द पॉन्ड, पॉन्ड के बगल में खड़ा होता था। इन द शेड ऑफ द ट्रीज़, हमने बताया वहाँ पे शेडी ट्रीज़ भी थे, तो वो वहाँ पे शेड में खड़ा हो जाता था।
हमारा ये लिटिल डार्की। एंड वैन इट वॉज कोल्ड, और वो बताता है जब बहुत ठंड होती थी, वी हैड अ नाइस वार्म शेड नियर द ग्रुप। तो पेड़ों के ग्रुप के पास बहुत अच्छे से शेड होती थी, बहुत ज़्यादा छाया होती थी, तो हम वहाँ पे वार्म शेड में खड़े हो जाते थे उस समय। पता है तुम्हें, घोड़े बैठते नहीं हैं कभी भी। एज सुन एज आई वॉज ओल्ड इनफ टू ईट ग्रास, जैसे ही मैं इतना बड़ा हुआ कि मैं घास खाने लगा, माई मदर यूज़ टू गो आउट टू वर्क इन डे टाइम। तो मेरी मम्मी जो थी वो बाहर जाया करती थी दिन के समय काम करने के लिए, एंड कम बैक इन द इवनिंग, और शाम को वापस आया करती थी। देर वर 6 यंग कॉल्स, वहाँ पर 6 छोटे छोटे घोड़े थे। कॉल्स कौन होते हैं? यंग मेल हॉर्सेस को बोलते हैं। वो वहाँ पर थे इन द मेडो, उस मैदान में, बिसाइड में, मेरे पास। ठीक है, बिसाइड में मतलब मेरे अलावा, बिसाइड मतलब होता है पास में, बिसाइड्स होता है अलावा। दे वर ओल्डर देन आई वॉज, मुझसे बड़ी थी वो सारी की सारी। सम वर नियरली एज लार्ज एज ग्रोन अप हॉर्सेस, कुछ तो इतने मतलब इतने ज़्यादा बड़े थे जैसे कि ग्रोन अप हॉर्सेस होते हैं। आई यूज़ टू रन विद दैम, मैं उनके साथ भागा करता था, एंड हैड ग्रेट फन, और खूब मज़ा किया करता था। वी यूज़ टू गैलप ऑल टुगेदर, हम सब खूब एक साथ दौड़ते थे, राउंड एंड राउंड दौड़ते थे। कहाँ पर दौड़ते थे भाई? फील्ड में दौड़ते थे। एज हार्ड एज वी कुड गो, हम इतना तेज़ दौड़ते थे जितना हम कर सकते थे, मतलब जितना तेज़ हम दौड़ सकते थे। समटाइम्स वी हैड रादर रफ प्ले, कई बार तो हम ऐसे ही रफ प्ले क्या होता है, धक्का मुक्की देना एक दूसरे को, ऐसे ही खेलते रहना। फॉर द अदर कॉल्स, दूसरे कॉल्स के साथ हम ऐसे ही खेलते थे। वुड फ्रीक्वेंटली किक एंड गैलप, और हम एक दूसरे को फ्रीक्वेंटली किक करते थे, दौड़ते थे। एक दिन माँ ने ये सब कुछ देख लिया। वन डे व्हेन देयर वाज अ गुड डील ऑफ किकिंग, जब हम लोग एक दूसरे को खूब ज़्यादा किकिंग कर रहे थे, माय मदर, मेरी जो मदर थी, विम्ड टू मी टू कम टू हर, उन्होंने मुझे कहा इधर आओ, मेरे पास आओ। उन्होंने नियरली हिनहिनाया और मुझे अपने पास बुलाया। एंड देन शी सेड, फिर उन्होंने कहा, आई विश यू टू पे अटेंशन टू व्हाट आई एम गोइंग टू से टू यू, मैं इच्छा रखती हूँ कि मैं जो तुम्हें बताने वाली हूँ बेटा, उसे तुम बहुत ध्यान से सुनना। योर फादर हैड अ ग्रेट नेम इन दीज पार्ट्स, मतलब इन दीज पार्ट्स का मतलब होता है, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इज़ लव्ड एंड रिस्पेक्टेड इन दिस रीजन। आपके पिता का यहाँ पर बहुत नाम था, लोग उनसे बहुत प्यार करते थे। एंड योर ग्रैंडफादर, अब माँ बताती हैं इसको, और जो आपके दादाजी थे, वन द कप 2 years, 2 साल पहले उन्होंने न्यू मार्केट रेस में कप जीता था एकदम। योर ग्रैंड मदर हैड द स्वीटेस्ट टेम्पर, तुम्हारी जो दादी माँ थी उनका तो व्यवहार इतना स्वीट था, टेम्पर ऑफ एनी हॉर्स आई एवर न्यू, मतलब मुझे जितने भी आज तक के घोड़े पता हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट अगर किसी का बिहेवियर मुझे लगा, टेम्पर लगा, तो वो तुम्हारी दादी का था। आई थिंक यू हैव नेवर सीन मी किक और बाइट। और माँ देखो बच्चे को समझा रही है कि किक और बाइट करना कितना ख़राब है, और वो बताती है कि तुमने भी मुझे कभी किक और बाइट करते नहीं देखा होगा। उसने बच्चे का व्यवहार देखा और उसको समझाया कि दादा ऐसा नहीं थे, दादी ऐसे नहीं थी, मैं ऐसे नहीं हूँ, ठीक है, पिता ऐसे नहीं है, तुम क्यों ऐसा करो, ऐसा कुछ समझाने का प्रयास कर रही है मदर। आई थिंक यू हैव नेवर सीन मी टू किक और बाइट, आई होप यू विल ग्रो अप जेंटल, मैं चाहती हूँ तुम बहुत जेंटल तरीके से बड़े हो, एंड गुड, जेंटल एंड गुड का मतलब आप बहुत सॉफ्ट रहो दूसरों के लिए, आप अच्छा व्यवहार रखो उनके साथ, एंड डू योर वर्क, और तुम अपना काम करो विद अ गुड विल, खुशी खुशी काम करो। लिफ्ट योर फीट अप, अपने पैरों को ऊपर उठाओ बहुत अच्छे से। व्हेन यू ट्राउट एंड नेवर बाइट और किक इवन एंड प्ले, लेकिन तुम कभी भी ऐसे किक और मतलब अब दूसरों को बाइट करने के लिए, किक करने के लिए ऐसा नहीं करो, इवन खेल में भी ऐसा मत करना बेटा। आई हैव नेवर फॉरगॉटन माई मदर्स एडवाइस। अब लिटिल डार्की, अच्छा सा बेचारा घोड़ा है, वो कहता है मैं अपनी माँ की सलाह कभी नहीं भूला। आई न्यू शी वॉज अ वाइज ओल्ड हॉर्स, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ वो बहुत बुद्धिमान ओल्ड हॉर्स थी। एंड आवर मास्टर, और जो हमारे मास्टर हैं, थॉट अ ग्रेट डील ऑफ हर, वो उनका बहुत सम्मान करते थे। किसका सम्मान करते थे मास्टर? माँ का, मेरी। हर नेम वॉज डैचेस, उनका नाम क्या था? डैचेस। बट ही ऑफन कॉल्ड हर पैट, बट वो मेरी माँ को पैट कह के बुलाया करते थे, हमारे जो मास्टर थे। अवर मास्टर, जो हमारे मास्टर थे, फार्मर ग्रे, मतलब उनके मास्टर कौन थे? फार्मर ग्रे। वॉज अ गुड काइंड मैन, वो बताते कि वो बहुत अच्छे आदमी थे, काइंड थे। ही गेव अस गुड फूड, वो हमें अच्छा खाना देते थे, गुड लॉजिंग, अच्छी सी जगह देते थे रहने के लिए, एंड काइंड वर्ड्स, हमसे अच्छे शब्दों में बात करते थे, यानी कि हमारे साथ कठोर नहीं थे बात करने में। ही स्पोक अस एज काइंडली टू अस एज ही डिड टू द लिटिल चिल्ड्रन, वो हमारे लिए उतने ही दयालु थे जितना कि वो छोटे बच्चों के लिए थे। वी वर ऑल फॉन्ड ऑफ हिम, हम सब उनके शौकीन थे, एंड माई मदर लव्ड हिम
वेरी मच। और मेरी माँ उनसे बहुत प्यार करती थी। व्हेन शी सॉ हिम एट द गेट, जब वो मास्टर को देखती थी गेट पर, शी वुड ने, मतलब नी मीन्स होता है हिने नाना, विद जॉय, तो खुशी से हिननाती थी, आवाज़ निकालती थी, एंड शाउटेड अप टू हिम, उनके ऊपर थोड़ा चढ़ती थी। ही वुड पैट एंड स्ट्रोक हर, वो सहलाते थे। पैट होता है थपथपाना, स्ट्रोक होता है सहलाना, तो थपथपाते थे, सहलाते थे मदर को। एंड क्या कहते थे, वेल ओल्ड पैट एंड हाउ इज़ योर लिटिल डार्की, और वो मेरा हालचाल भी पूछते थे, कहते तुम्हारा लिटिल डार्की कैसा है। ही वुड गिव मी अ पीस ऑफ ब्रेड, वो मुझे पीस ऑफ ब्रेड देते थे, विच वॉज वेरी गुड, जो बहुत अच्छी होती थी। एंड समटाइम्स, कभी कभी तो ही ब्रॉट अ कैरेट फॉर माई मदर, वो कभी कभी मेरी माँ के लिए गाजर भी लाते थे मास्टर जो थे। ऑल द हॉर्सेज वुड कम टू हिम, सारे घोड़े उनके पास आते थे, बट आई थिंक वी वर हिज फेवरेट्स, बट मुझे लगता है कि मेरी माँ तो उनके फेवरेट थे। माई मदर ऑलवेज टुक हिम टू द टाउन ऑन अ मार्केट डे इन अ लाइट गिग, मेरी मदर हमेशा उनको मार्केट लेके जाती थी। लाइट गिग वर्ड का मतलब तुमको यहाँ पर दे रखा है, एक स्मॉल लाइट होती है, लाइट कैरेज होता है, बता हल्का सा कैरेज, कैरेज जैसे बैलगाड़ी टाइप होती है, ऐसी घोड़ा गाड़ी टाइप होती है, वैसे बहुत हल्की सी घोड़ा गाड़ी थी, विद 2 व्हील्स होते हैं उसमें, पुल्ड बाय 1 हॉर्स। तो मदर उस पर बैठा के, मतलब वो घोड़ा गाड़ी पे उनको मार्केट लेके जाती थी मास्टर को। देयर वॉज अ प्लो बॉय, एक हल चलाने वाला लड़का था, डिक, हु समटाइम्स केम इन टू आवर फील्ड, वो कभी कभी हमारे फील्ड में आता था, टू प्लक ब्लैकबेरीज। वो क्यों आता था, क्योंकि उसको ब्लैकबेरीज तोड़नी होती थी फ्रॉम द हैच। व्हेन ही हैड ईटन ऑल, जब वो सारी ब्लैकबेरीज खा लेता है, ही वॉन्टेड, मतलब जितना भी उसको चाहिए था, ही वुड हैव, जितना उसको चाहिए वो सब खा लेता था। व्हाट ही कॉल्ड फन, जिसको वो फन करता था विद द कॉल्ड्स, मतलब वो कॉल्ड्स के साथ फिर खेला करता था ब्लैकबेरीज खा के। ही वुड क्लैप, वो क्लैप करता था, ताली बजाता था, एंड शाउट एट द कॉल्स, और मतलब उन पर चिल्लाता था एक तरीके से कॉल्स के साथ, जस्ट टू सी हिम दैम रन। और क्यों चिल्लाता था, ताली क्यों बजाता था, क्योंकि उसको लगता था कि घोड़े दौड़े हैं बहुत ज़ोर से। इफ़ दैट डिड नॉट वर्क, अगर ये भी, मतलब उसके ताली बजाने से, उसके चिल्लाने से घोड़े नहीं दौड़ते थे, ही वुड चेस्ड आफ्टर अस, वो हमारा पीछा करता था। वी डिड नॉट मच माइंड, लेकिन हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, फॉर वी कुड जस्ट गैलप अवे फास्टर दैन ही कुड रन, मतलब हम तो उससे भी तेज दौड़ ही सकते थे, तो हमको परवाह नहीं थी कि वो हमारा पीछा कर रहा है। वन डे ही वॉज चेजिंग अस, एक दिन की बात है, वो हमारा पीछा कर रहा था, एंड डिड नॉट नो दैट फार्मर ग्रे वॉज इन द नेक्स्ट फील्ड, उसको नहीं पता था डिक को कि फार्मर ग्रे जो हैं वो दूसरे फील्ड में ही हैं, बाजू वाले फील्ड में ही हैं, बट ही वॉज देयर, लेकिन वो फार्मर ग्रे वहाँ पे होते हैं, वॉचिंग वॉट वॉज गोइंग ऑन। अब फार्मर ग्रे उस दिन देख रहे होते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। ओवर द हैच ही जम्प्ड इन अ स्नैप, जो झटके से मतलब आते हैं, एंड कॉट डिक बाय द आर्म, और डिक को हाथ, मतलब एकदम डिक का हाथ पकड़ लेते हैं। एज सुन एज ही वी सॉ फार्मर ग्रे, वी ट्रॉटेड अप नियर टू सी वॉट वेंट ऑन, अब जैसे ही हमने देखा कि भैया ये सब कुछ हो रहा है, तो हम लोग दौड़ कर वहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पर। बैड बॉय, तो फार्मर ग्रे बोलते हैं उस लड़के को, डिक को, तुम बहुत बुरे लड़के हो। बैड बॉय टू चेज द कॉल्स, मतलब तुम क्यों इनको चेज कर रहे हो। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, और ये पहली बार नहीं है, नॉट द सेकेंड टाइम, दूसरी बार भी नहीं है, बट इट शैल बी द लास्ट, लेकिन बेटा ये आखिरी बार है तुम ऐसा कर रहे हो। आई शेल नॉट वॉन्ट यू ऑन माई फार्म अगेन, मैं बिल्कुल तुमको अपने फार्म पे देखना नहीं चाहता दोबारा। सो वी नेवर सॉ डिक एनी मोर, तो हमने डिक को उसके बाद कभी नहीं देखा। ओल्ड डैनियल, द मैन हु लुक्ड आफ्टर द हॉर्स, जो ओल्ड डैनियल था, वो आदमी जो कि हॉर्स की देखभाल करता था, वॉज जस्ट एज जेंटल एज अवर मास्टर, भी उतना ही जेंटल था जितने हमारे मास्टर जेंटल थे। सो वी वर वेल ऑफ, तो इसी वजह से हम लोग भी सब बहुत खुश थे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अब भी वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।